ओपीडी में मैं बैठा हुआ था, तभी एक मधुमेही आया। एक छोटे से गांव का था, बहुत गरीब घर का था, एकदम फटे कपड़े पहने के आया था और उसका वजन करीब करीब मेरे ख्याल से 38 किलो था। और उसने बताया कि करीब करीब पिछले 2.5 से 3 साल में उसका वजन 28 से 30 किलो कम हो गया और शुगर खाली पेट उसका करीब 300 350 था, खाना खाने के बाद का करीब 550 था, HbA1c उसका 18 था। तो यह एक टिपिकल, उसके बाद भी उसका ब्लड कीटोन या यूरिन एसिटोन निगेटिव है था, जो यूजुअली टाइप 1 डायबिटीज़ में होता है। तो हमारे सभी स्टाफ बोले सर ये तो टाइप 1 डायबिटीज़ जैसा लग रहा है। टाइप 1 डायबिटीज़ नहीं है, यह एक अलग प्रकार का डायबिटीज़ है। जो टाइप 1 डायबिटीज़ इंसुलिन वाला डायबिटीज़ जैसा बिहेव करता है, परंतु वो कीटोसिस में नहीं जाता। तो इट इज कॉल्ड एज इंसुलिन रिक्वायरिंग कीटोटिक रेजिस्टेंट डायबिटीज़, IRDM, इंसुलिन रिक्वायरिंग डायबिटीज़ मेलाइटस, जो कि कीटोटिक रेजिस्टेंट होता है। और मुझे बताया कि वो 2-2.5 साल से गोलियां लोकल डॉक्टर की खाए जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे गरीब घर के लोग हैं जो छोटी गांव में या बहुत ही अल्ट्रा रूरल एरिया में रहते हैं और इन लोगों का शुगर मालूम पड़ता है, परंतु लोकल डॉक्टर का डायग्नोसिस नहीं होने के कारण वहाँ पर वो गोली खाते रहते हैं और उनका शुगर वजन कम होते रहता है, उन्हें अलग प्रकार की न्यूरोपैथी हो जाती है, मसल लॉस हो जाता है और बाय द टाइम दे कम टू अस दे हैव ऑलरेडी हैड सम ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस। तो ऐसे लोगों को इनका हमने जैसे ही उसका सी पेप्टाइड टेस्ट कराया तो वो काफ़ी लो आया, तो इनका शरीर में इंसुलिन पूरी तरह से बंद हो गया था। और ये इसमें हमने गैड एंटीबॉडी टेस्ट कराई कि ये टाइप 1 वाला तो नहीं है, लाडा तो नहीं है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ का जो लाडा होता है उसमें गैड एंटीबॉडी पॉजिटिव आती है, उनकी गैड एंटीबॉडी भी निगेटिव आई। जब उनका एक्सरे टेस्ट कराया तो उन्हें छोटा सा कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पर जब पेट का एक्सरे कराया तो उसमें कभी कुछ लोगों में पेनक्रियाटिक कैल्सिफिकेशन भी हो सकता है, यानी पेनक्रियाज में भी पथरी भी हो सकती है। कुछ लोग विदाउट पथरी के भी रह सकते हैं। तो जिन लोगों को पेनक्रियाज में ऐसे केसेस में पथरी निकलती है उसका डायग्नोसिस होता है FCPD, फाइब्रो कैलकुलस पेनक्रियाटिक डायबिटीज़, और इन्हें भी इंसुलिन लगता है। परंतु दूसरा जो ग्रुप है उसमें आपको कैल्सिफिकेशन शायद नहीं भी मिलता है और ऐसे लोगों को हम लोग IRDM बोलते हैं। इसे ही आज की तारीख में पूरे विश्व में IDF प्रेसिडेंट हैं, पिछले वर्ष इसका नया नाम दिया है, जिसका नाम दिया है टाइप 5 डायबिटीज़, टाइप 5 डायबिटीज़। तो इन्हें इन टाइप 5 डायबिटीज़ को जीवन भर इंसुलिन लेना पड़ता है, दिन में 4 बार इंसुलिन लेना पड़ता है। जैसे ही ये इंसुलिन लेते हैं इनका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, मसल लॉस जो है वापस आना शुरू हो जाता है, अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है। ये मसल लॉस इनका जो होता है ये डाइट की कमी से होता है, तो माल न्यूट्रिशन की वजह से होता है, शुगर अनकंट्रोल रहने से होता है। तो जैसे ही ये दवाई चालू करते हैं इनका न्यूरोपैथी के लक्षण कम हो जाते हैं, इनके वजन बढ़ जाता है, उनका शुगर भी इंसुलिन से कंट्रोल आता है। तो ऐसे कंडीशन में हमारे सभी लोगों को मालूम होना जरूरी है कि यह भी एक प्रकार का डायबिटीज़ है। आपने टाइप 1 सुन लिया, आपने टाइप 2 सुन लिया, आपने प्रेगनेंसी का GDM सुन लिया, एक और ये डायबिटीज़ है, एक इसमें FCPD रहेगा, फाइब्रो कैलकुलस पेनक्रियाटिक डायबिटीज़, और दूसरा रहेगा IRDM या माल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज़, जिसे हम लोग टाइप 5 डायबिटीज़ भी बोलते हैं। ऐसे लोगों को जीवन भर इंसुलिन पर रहना पड़ता है और यह जो इंसुलिन है दिन में 4 बार देना पड़ता है। अक्सर इन लोगों को शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन ज़्यादा लगता है, दिन में 3 बार, और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन थोड़ा सा कम लगता है। परंतु यदि इन्होंने इंसुलिन ही इनका जीवन है, यदि इन्होंने इंसुलिन बंद कर दिया तो पुनः इनकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे लोगों को न्यूरोपैथी या फिर इन्फेक्शन वाले कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा होती है। हार्ट अटैक वाले यानी मैक्रोवास्कुलर डिसीज़ कम होती है, और रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, इसके चांसेस कॉम्प्लिकेशंस के ज़्यादा होते हैं। परंतु ऐसे लोग यदि अनट्रीटेड रह गए, खासकर छोटे गाँव में अनअवेयरनेस के कारण, तो वह एक आगे चलकर उन्हें खराब दिन देखने पड़ते हैं। हम लोग फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में अपने जीवन की मिठास को अच्छे से समझने के लिए और उस पर एक्शन लेने के लिए।